हेलो एवरीवन, आप सबको करंट एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 वीडियो नंबर 2 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इससे पहले करंट और करंट से रिलेटेड कुछ बातें मैंने पार्ट 1 में बताया जो इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेनी चाहिए। और उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जरूर देखें और उसके बाद इसको आप देखना। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी स्टार मार्क करके रख लो उतना स्टार कम पड़ जाएगा, क्योंकि चाहे आप कोई भी सीबीएसई बोर्ड से हो या कोई स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, हर बोर्ड में ये डेरिवेशन आती ही आती है। मैक्सिमम आपको ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। आज हम लोग यहाँ पे इसका डेरिवेशन भी देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको कहा जाता है। इसके लिए बच्चों हम लोग एक क्या करेंगे, कंडक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर बना रहा हूं मैं। ये हमारा कंडक्टर का एक साइड में ले रहा हूं और ये एक साइड ले रहा हूं। और इस कंडक्टर में क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा ये वाला है, क्योंकि कोई कंडक्टर आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाना जरूरी है। और इस साइड में भी हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस तरह से दिखाया। और आप जब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाओगे, इसको हम लोग एक्चुअल में ए से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहाँ ए कर सकते हैं। ठीक है। और आप सबको पता होगा, कोई अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा है, लेकिन हम शुरुआती दौर पर इसको एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मूवमेंट करते हुए दिखेंगे और उस इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी को देखेंगे किस प्रकार उस वेलोसिटी बिहेव कर रहा है कंडक्टर के अंदर में, जब इसके अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर में। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक बैटरी को इसके दोनों एंड के बीचों बीच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। मिनिमम 3 सेल होना चाहिए किसी भी अगर आप बैटरी को शो कर रहे हो कोई डायग्राम के अंदर में, ये ध्यान में भी रखने वाली बात है। तो ये हमारा बड़ा टर्मिनल जो होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, जो छोटा टर्मिनल होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है, और इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा भी है। ओके, नाउ अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से इधर निकलना जाता, डायरेक्शन आपको पता होगा, इसलिए मैंने बोला पहले आप पार्ट 1 देखो जहां पे मैंने डायरेक्शन भी बताया। और इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो शुरू होगा, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इस प्रकार पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शो कर रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के अंदर में आता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं कि एक का मूवमेंट आपको अच्छी तरह से मैं दिखा पाऊंगा डायग्राम से। अब देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू करेगा, और जाके यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही जाएगी ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स आई है नेगेटिव चार्ज है, और हम सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन आएगी, एक इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन आएगी। तो ये रिपल्सन के वजह से इलेक्ट्रॉन्स ना इधर मूवमेंट शुरू करेगा, यानी आगे की ओर मूवमेंट शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे खास और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने वाली ये है, जब भी आप कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो किसी कंडक्टर के अंदर में भाई, तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस कंडक्टर के साथ में जनरेट हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होती है किसी कंडक्टर के अंदर में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। आप देखो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पास हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में ही फोर्स लगती है, तो इधर एक अपोजिट फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में। अगर बोल रहे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में, यानी फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही होगी जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और मैंने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स ना इधर रिपल्सन करना शुरू करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स जनरेट होगा इस इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, कभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स आके देखो ऑलरेडी पहले से और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर में है, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो इसका फोर्स में लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पे फिर से रिपल्सन होगी
और इस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी जो इस कंडक्टर के अंदर में है वहां पे जो रिपल्सन होगी और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो इस प्रकार इस डायरेक्शन में मूव कर गया इलेक्ट्रॉन्स। जरूरी नहीं है जो मैंने डायरेक्शन दिखाया कि इसी डायरेक्शन में करे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, आगे की ओर ही मूव करना पसंद करेगा क्योंकि इधर जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको पुश कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे। फिर से ये फोर्स और इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन के वजह से ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फिर से ये बदल जाएगी और इस प्रकार से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैंने आपको बताया पहले भी कि शुरुआती दौर पे इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी ऐसा था और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना फिर से ऐसे हमारे पास मूवमेंट करना शुरू करेगा और हो सकता है कि बाद में ऐसे मूवमेंट कर जाए, हमने बोला कोई डायरेक्शन नहीं होगा और फिर इस प्रकार के अल्टीमेटली ये लास्ट में हमारा इस एंड पे आ जाके पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस फोर्स के वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटर और इसी के डायरेक्शन फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग जगह अलग अलग होगी। तो यहाँ V1 ये V2 तो हो सकता है ये V3 और ये मैंने V4, मैंने अलग अलग बोला इसलिए मैंने V1 V2 V3 और V4 से इसको डिनोट करा। यदि एक ही जैसा होता ना तो V लिखने से चल जाता। यह बात समझ में आई क्यों हुई ऐसा? अब देखो, क्या हर जगह ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन हुआ है क्या सभी जगह सभी समय सेम होगा? नहीं। तो हो सकता है इसको हमारा T1 समय लगा होगा और इसको हमारा T2 समय लगा होगा, इसको T3 समय लगा होगा और इसको T4 समय लगा होगा। तो अलग अलग समय भी यहाँ पे हुई है टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन का। टू सक्सेसिव लगातार दो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे रिपल्सन की वजह से टाइम जो हुआ ना अलग अलग हुई है। तो देखो भाई ये टाइम के साथ ना वेलोसिटी में चेंज हो रही है और आप सबको पता है कि जब कभी भी आप कोई एक ट्रेवल कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह और आपको अगर बोला जाए कि ए से लेकर बी तक ट्रेवल करते समय आपका स्पीड क्या रहा या वेलोसिटी क्या रहा तो आप एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। तो ऐसे भी जब भी आपको कोई एक अगर बोल रहे कोई जर्नी कर रहे हो कि ए से लेकर बी तक मैं कह रहा हूं और मैं आपको पूछूं कि भाई बी पहुंचते ही आप बताओ आपका वेलोसिटी क्या रहा ए से बी तक आने में, तो आप नहीं बता पाओगे एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या, क्योंकि इस दौरान इस ए से लेकर बी तक जाते समय आपने अलग अलग स्पीड से, कहीं आपको स्पीड ब्रेकर मिला होगा, कहीं आपको ऐसा ट्रैफिक मिला होगा जिसकी वजह से स्पीड को आप कम और ज्यादा किए। तो एग्जैक्ट स्पीड जब भी ना हो तो हम जानते हैं फिजिक्स में क्या करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। उसी प्रकार मेरे दोस्त ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेकर इस एंड से लेकर एंड बी तक जाने में जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड पे यहां पे ट्रेवल की हुई है, इसीलिए इस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो आप बता दोगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज नोन एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं इसको लिख भी देता हूं आपको ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। क्या बोला मैंने? एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला मैंने? एवरेज वेलोसिटी। तो आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी ऑफ क्या चीज का? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, कहां पे? कंडक्टर में। इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पूरी तरह से शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोस्त, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग VD से डिनोट करते हैं, तो हम लोग यहां पे VD लिख सकते हैं। ये बात शायद आपको क्लियर हो गया होगा। आई बात समझ में? अब देखो बड़ा कॉन्सेप्ट वाली बात यहां पे ये है भाई, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी तो फोर्स भी होता है और हम लोग एक रिलेशन जानते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन ये है कि F जो होता है हमारा F, ये F इक्वल टू हमारे पास Q इंटू E के बराबर होती है। क्या होती है? F Q इंटू E के बराबर होती है। अब इस चार्ज को यदि हम इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में लिखें तो आप कैसे लिख पाओगे? देखो हम जानते हैं Q इक्वल टू NE मेरे दोस्त, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1, और ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स का अपोज होना पड़ रहा हमारा, तो ये जो हमारे पास होगा डायरेक्शन से हमारा क्या अपोजिट में कर रहे हैं तो हम नेगेटिव लिखेंगे E। तो मैं यहां पे Q के बदले में
ई, माइनस ई लिख सकता हूं। तो मेरा फोर्स क्या बन जाएगा दोस्त, F इक्वल टू आपके पास बन जाएगा E इंटू ई। बात समझ में आई, E इंटू ई, और E यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और E हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो F का वैल्यू ये हो गया। अब आप देखो, जब भी कभी भी आप ट्रेवल कर रहे हो और आपका वेलोसिटी में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो यहां पर भी देखो मेरे दोस्त कि वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन का इन ए कंडक्टर, तो मैं इसको कह सकता हूं कि यहां पे जो एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ होगा, और अगर न्यूटन सेकेंड लॉ को आप देखोगे तो पाओगे ए इक्वल टू एफ बाई यहां पे क्या हो जाएगा एम, और m यहां पे हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां f जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हम लोग यहां ऑलरेडी पहले से कंसीडर करके रख लिया है, तो मैं a के बदले में क्या लिख सकता हूं, माइनस e, और ये e बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई m। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब ये a तो हो गया है। आप देखो एक टाइम का थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आप देखना, कभी भी अगर मान लेते दो पॉइंट्स के बीच में, अगर टू सक्सेसिव पॉइंट्स के बीच में अगर टाइम अगर अलग अलग हुई है, तो हम ऐसे में भी एवरेज टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज टाइम। तो इस कंडक्टर के अंदर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह जो ट्रेवल करा अलग अलग वेलोसिटी पे अलग अलग समय पे, ये समय को हम लोग यहाँ पे एवरेज टाइम कंसिडर करेंगे, और इस एवरेज टाइम को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ये जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, इस रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग डिनोट करेंगे टाउ से। क्या करेंगे, टाउ से। यानी ये जो हमारा टाउ है ये एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन का। यहां पे इलेक्ट्रॉन का टू सक्सेसिव रिपल्सन में जो हमारा टाइम हुआ है वो हमारा टाउ है। दैट मीन ये एवरेज टेम्परेचर, सॉरी एवरेज हमारा टाइम है। अब एक रिलेशन हम लोग और जानते हैं एक्सीलरेशन का, जैसे a इक्वल टू, पढ़े होंगे क्लास 9th में, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ये चेंज, ये वाला हमको ट्रायंगल दिखा रहा, चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन टाइम। आप देखो तो क्या वेलोसिटी में चेंज हुई है। तो इनिशियली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था वो हमारा 0 था, और फाइनल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, मैंने vd कंसीडर करा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे पास जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहां 0 है, और हमारे पास चेंज इन, यहां पे हमारा टाइम ये हुआ, टाइम हुआ, और चेंज इन टाइम को हम लोगों ने एवरेज कंसीडर करा। और हमने आपको बताया कि जब भी एवरेज होगी मेरे भाई क्या होगा, एवरेज होगा। तो हम लोग एवरेज को क्या करते हैं, या टाउ के बराबर मानते हैं। ये जो मेरा टी है, ये जो मेरा टी है, उस टी के बदले में हम क्या मान सकते हैं, एवरेज टी जो है वो टाउ के बराबर। तो हमारे यहां पास क्या बन जाएगा, टाउ। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं a इक्वल टू vd बाई यहां पे टाउ बन जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को यदि आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखो a और यहाँ पर भी a, इस a और a के लिए बदले में हम लोग कंपेयर करने पे मिलेगा क्या, vd बाई टाउ विच इज इक्वल टू माइनस e बाई क्या हो जाएगी m। मेरे को vd चाहिए तो मैं यहां से vd निकाल लूंगा, vd इक्वल टू माइनस e और ये e और ये टाउ बाई m हो जाएगी। यही हमारे पास क्या है, यही हमारे दोस्त, यही हमारे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर। vd इक्वल टू माइनस e कैपिटल E टाउ बाई m। यहाँ E इलेक्ट्रॉन है और हमारा E यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ हमारा एवरेज टाइम है, रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, और m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो vd का आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप इस तरह से vd का डेरिवेशन हमको मिला, और हमारा vd का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आई। उम्मीद करते हैं मेरा आपको ये कॉन्सेप्ट और ये इसका क्या बोलते हैं डेरिवेशंस डिलीवर आप तक मैं सही तरीके से पहुंचा पाऊं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल से साथ बने रहें और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें।